का रुख करेंगे, जहां छिंदवाड़ा को सीएम करोड़ों की सौगात देंगे। हनुमान लोक का लोकार्पण करेंगे सीएम। दिग्विजय सिंह के अयोध्या दर्शन पर सीएम बोले, भगवान राम सबके हैं। तो भगवान राम जब सद्बुद्धि दे तब सही। तो दिग्विजय सिंह के अयोध्या दर्शन पर सीएम ने कहा कि भगवान राम सबके हैं, भगवान राम जब सद्बुद्धि दे तब सही। हनुमान लोक के लोकार्पण के साथ हमारे पांडुरना जिला बनने के बाद से जिला कलेक्टर कार्यालय और कई निर्माण कार्यों का बहुत दिनों से दरकार थी। इस जिले के रूप में उसको मान्यता देने के लिए आज छिंदवाड़ा के साथ मैं पांडुरना के दौरे पे भी हूँ और मुझे संतोष है विक्रम संवत 2083 की इस शुभ वेला में जब प्रारंभ हो रहा, रामनवमी का दिन कल है, नवरात्रि का समय, ऐसे में विक्रम संवत प्रवर्तन के आधार पर हमारे नए साल में कार्यालय का भूमि पूजन, लोकार्पण और कई सारे निर्माण कार्य, भूमि पूजन यहाँ के भी है। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। सर, दिग्विजय सिंह जाने वाले हैं अयोध्या, सबका स्वागत है। भगवान राम जब सद्बुद्धि दे तब सही है। तो दिग्विजय सिंह के अयोध्या दर्शन पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भगवान राम सबके हैं, भगवान राम जब सद्बुद्धि दे तब सही। तो बता दें कि दिग्विजय सिंह अयोध्या पहुंचे और रामलला के दर्शन किए और इस पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भगवान राम सबके हैं, भगवान राम जब सद्बुद्धि दे तब सही। तो भगवान राम जब सद्बुद्धि दे तब सही। और ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल संवाददाता कुलभूषण हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलभूषण, आज यदि बात करें तो पूर्व सीएम और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह अयोध्या गए और भगवान श्री राम के दर्शन किए और इस पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान भी सामने आया कि भगवान राम सबके हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आज अयोध्या पहुंचे और अयोध्या पहुंचने के बाद भगवान श्री राम के उन्होंने दर्शन की, पूजा अर्चना की। उसके बाद मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने श्री राम मंदिर निर्माण के लिए 1,11,000 रुपए की राशि दी है, मैंने कभी इसका विरोध नहीं किया। अब हालांकि दिग्विजय सिंह के हम पुराने बयानों की अगर हम बात करें तो 2025 में सबसे पहले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कांग्रेस को यह सलाह दी थी कि वो बीजेपी संगठन से सीखे कि किस प्रकार से जो है संगठन की कार्यशैली है। उसके बाद उन्होंने राम मंदिर निर्माण को लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए थे। इसके साथ ही जब राम मंदिर का शिलान्यास किया जा रहा था, भूमि पूजन किया जा रहा था और देश के तमाम बड़ी हस्तियां जब अयोध्या पहुंची थी, इसको लेकर भी जो है दिग्विजय सिंह ने सवाल खड़े किए थे कि जो मंदिर का निर्माण है वो अभी अधूरा है, जो मंदिर का गुम्बद है वो बनके तैयार नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला विचाराधीन है और उसके बावजूद भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम बीजेपी नेताओं पर जो है राजनीति का ये सीधे तौर पे आरोप लगाए थे, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले राम मंदिर का जो है शिलान्यास किया गया था, पूजा अर्चना की गई थी। भगवान राम लला की पूजा अर्चना करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया था, लेकिन कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज नेताओं ने जो है कई तरह के सवाल खड़े किए थे। उसमें से दिग्विजय सिंह भी एक है। दिग्विजय सिंह देश के जाने माने एक नेता हैं, राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं और जब भी वो बयान देते हैं तो अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, या वो राजनीति में कोई नया कदम उठाते हैं तो अक्सर वो चैनल्स और अखबारों की हेडलाइन बनते हुए नजर आते हैं। क्योंकि अब आज रामनवमी का दिन है और रामनवमी के अवसर पर जब दिग्विजय सिंह अयोध्या पहुंचे तो स्वाभाविक सी बात है कि बीजेपी के
तमाम बड़े जो लीडर्स हैं उनके बयान आना शुरू हो चुके हैं। मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह कहा है कि दिग्विजय सिंह को सद्बुद्धि दे, भगवान श्री राम सबके हैं, क्योंकि इसके पहले दिग्विजय सिंह ने जो सवालिया निशान खड़े किए थे, हालांकि इस विषय में भी दिग्विजय सिंह से यह पूछा गया था कि आपने अयोध्या मंदिर को लेकर जो है विरोध किया था, तो उन्होंने बिल्कुल उन्होंने मीडिया से कहा कि मैंने कभी विरोध नहीं किया है। बिल्कुल कुलभूषण, उन्होंने मीडिया से कहा कि मैंने कभी विरोध नहीं किया है, जबकि मैंने तो चंदा दिया है, मैंने दान दिया है 1,11,000 का। भगवान श्री राम लला की जो मूर्ति है, मूर्ति का मंत्र, वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना की गई थी। इसको लेकर जो है सवालिया निशान खड़े हुए थे। इसके साथ ही देश के तमाम बड़े लीडर्स को निमंत्रण दिया गया था। कांग्रेस से भी मल्लिकार्जुन खड़गे को निमंत्रण किया गया था, लेकिन कांग्रेस के पहले ऐसे नेता हैं दिग्विजय सिंह जो आज अयोध्या पहुंचे और अयोध्या पहुंचने के बाद उन्होंने अयोध्या मंदिर में श्री राम लला के दर्शन किए, पूजा अर्चना की। बिल्कुल कुलभूषण, दिग्विजय सिंह ने संकल्प लिया था कि मंदिर निर्माण पूर्ण होने के बाद वो पहुंचेंगे। आज उन्होंने इस संकल्प को पूरा किया है। बिल्कुल, रामनवमी के दिन उन्होंने अपना जो संकल्प है वो पूरा किया है। और इस संकल्प की अगर हम बात करें तो जब अयोध्या मंदिर का जब निर्माण हो रहा था और मंदिर निर्माण के समय जब मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका था, गुंबद बनने अधूरा था, तो कहीं ना कहीं निमंत्रण जो है केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और तमाम राज्यों की सरकार के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो ट्रस्टी हैं, वो निमंत्रण देना उनका शुरू हो चुका था। और निमंत्रण के दौरान हमने ये देखा कि कांग्रेस कई तरह के सवालिया निशान खड़े करते हुए नजर आ रही थी। दिग्विजय सिंह ने भी सवाल खड़े किए थे, लेकिन दिग्विजय जब भी सवाल खड़े करते हैं तो कहीं ना कहीं वाजिब उनका ये सवाल होता है और अपने बिल्कुल हमेशा वाजिब सवाल होता है कुलभूषण। और कुलभूषण, यदि कहा जा सकता है कि दिग्विजय सिंह के अयोध्या दौरे को राज्यसभा चुनाव से लेकर जोड़ा जा सकता है, कांग्रेस दावेदारी को लेकर सीट खाली होने वाली, और दिग्विजय सिंह ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि मैं तीसरी बार राज्यसभा नहीं जाऊंगा। लेकिन कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है जीतू पटवारी, उन्होंने भी यह स्पष्ट कर दिया है कि दिग्विजय सिंह ही तीसरी बार राज्यसभा जाएंगे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में अब राज्यसभा को लेकर भी लड़ाई छिड़ चुकी है। और राज्यसभा जाने के पहले या राहुल गांधी क्या बड़ा डिसीजन लेंगे कि मध्य प्रदेश से किस नेता को वो राज्यसभा पहुंचाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो दिग्विजय सिंह ने आज राम मंदिर, अयोध्या में राम मंदिर पहुंच के दर्शन किए हैं, तो कहीं ना कहीं ये आने वाली राजनीति को एक संकेत है कि दिग्विजय सिंह एक बार फिर से जो है मध्य प्रदेश से राज्यसभा जा सकते हैं। लेकिन ये तो कांग्रेस का नेतृत्व, कांग्रेस का संगठन ही फैसला लेगा। लेकिन आज अयोध्या में दिग्विजय सिंह ने रामलला के दर्शन किए। बिल्कुल, और रामलला के दर्शन किए हैं दिग्विजय सिंह ने, कुलभूषण। और जब मीडिया ने कुछ सवाल उनसे किया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं यहां दर्शन करने आया हूं, राजनीति करने बिल्कुल भी नहीं आया हूं। बिल्कुल, ये दिग्विजय सिंह की राजनीति का हम स्टाइल भी कह सकते हैं, या हमने जो चर्चा की, क्योंकि दिग्विजय सिंह जब भी बयान देते हैं या सोशल मीडिया में कुछ पोस्ट करते हैं, वो अक्सर अपनी पोस्ट, अपनी बयानबाजी को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, चर्चाओं में रहते हैं, अखबार और चैनलों की हेडलाइन बनते हैं। इसके पहले भी 2025 में हमने देखा कि जब कांग्रेस का संगठन लगातार कमजोर होता हुआ नजर आ रहा था, तो दिग्विजय सिंह का एक सोशल मीडिया में पोस्ट वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ की तारीफ करते हुए कांग्रेस को यह सलाह दी कि अगर संगठन में मजबूती लानी है तो हमें संघ और संगठन, बीजेपी और प्रधानमंत्री से सीखना चाहिए। हालांकि उसके बाद उन्होंने उस ट्वीट में स्पष्ट भी किया कि वो तारीफ क्यों कर रहे हैं। उसके बाद अयोध्या मंदिर को लेकर भी उन्होंने कई तरह के सवाल खड़े किए। अब अचानक से जब राज्यसभा की लड़ाई छिड़ चुकी है मध्य प्रदेश से कि राज्यसभा कौन जाएगा, क्योंकि तमाम ऐसे मध्य प्रदेश के बड़े लीडर है, चाहे ओबीसी की बात करें या जीतू पटवारी जो कि खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, वो भी राज्यसभा जाना चाहते हैं। लेकिन जब भी मीडिया के सामने तमाम बड़े नेता आते हैं तो वो यही कहते हैं कि मैं राज्यसभा की दौड़ में नहीं हूं। और इसी चीज को जीतू पटवारी ने भी क्लियर कर दिया है जब दिग्विजय सिंह से राजनीति की संन्यास के विषय में पूछा गया। बिल्कुल कुलभूषण, आपका बहुत ही धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।